हेलो गाइस, आज की स्टोरी एक लड़की के बारे में है कि उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहें। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इसका पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नूरी मुंबई से ट्रैवल करके दिल्ली में न्यू आई थी। मुंबई में नूरी के पेरेंट्स रहते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए नूरी को दिल्ली भेज दिया। नूरी दिल्ली आ गई थी। अब उसे रहने के लिए रूम चाहिए था। एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी से गर्ल्स हॉस्टल के लिए निकल गई। बाहर सुहाना मौसम था। बादल ठंडी ठंडी बूंदें बरसा रहे थे। नूरी मौसम को एंजॉय करने के लिए टैक्सी की विंडो खोलकर बाहर की ताज़ी हवा ले रही थी। थोड़ी देर में नूरी हॉस्टल पहुंच गई। हॉस्टल में नूरी को रहने के लिए रूम मिल गया। थोड़े दिनों में नूरी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अभी कुछ ही दिन हुए थे नूरी को हाईवे। नूरी की कॉलेज क्लासेस शुरू हो गई थी। कॉलेज का पहले दिन नूरी ने देखा क्लास में सब स्टडी कर रहे थे। कुछ दिनों में नूरी के कई फ्रेंड्स बन गए। नूरी अपने नए फ्रेंड से काफ़ी बातें कर रही थी। नूरी स्टडी में बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों बाद क्लास में नूरी ने एक न्यू स्टूडेंट को देखा जिसका नाम रोहन था। रोहन भी स्टडी में काफ़ी अच्छा था। उसे भी क्लास में सबसे घुलने मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। रोहन की भी बहुत से न्यू फ्रेंड्स बन गए। वो रोहन की पहली क्लास थी जब उसने पहली बार नूरी को देखा। नूरी अपनी फ्रेंड की स्टडी में मदद कर रही थी। रोहन नूरी को किसी तरह फ्रेंड बनाना चाहता था। नूरी भी रोहन से बात करना चाहती थी, लेकिन शर्मा रही थी। रोहन उसे किसी बहाने से बात करता। नूरी चेहरे पर स्माइल लाकर उसकी हेल्प करती। नूरी काफ़ी मासूम थी। रोहन अब नूरी से रोज मिलने लगा। दोनों एक ही क्लास में थे। रोहन की एक बार किसी लड़के से लड़ाई हो गई। नूरी रोहन को देखकर उसे बचाती है तो कई स्टूडेंट रोहन पर हंसने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे रोहन लड़ाई से बचने के लिए अपनी फ्रेंड नूरी का सहारा ले रहा था। कुछ लड़के ने नूरी को देखकर लड़ाई रोक दी, क्योंकि नूरी रोहन के सामने आ गई थी। रोहन नूरी को थैंक्स बोलकर निकल गया। नूरी रोहन से प्यार करने लगी थी, लेकिन रोहन को बता नहीं पा रही थी। रोहन नूरी आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। एक दिन रोहन ने नूरी को कॉल लगाया उससे मिलने के लिए। रोहन ने नूरी को गार्डन में बुलाया। नूरी रोहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। नूरी तैयार होकर रोहन से मिलने उसी गार्डन में गई जहां रोहन ने उसे बुलाया था। रोहन एक पेड़ के पास खड़ा नूरी का वेट कर रहा था। नूरी वहां रोहन को देख के उसके पास आ रही थी और उसे कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया। रोहन भी उसे प्यार करने लगा था। बादल से बूंदें भी गिरनी शुरू हो गई। नूरी रोहन की आंखों में देखी जा रही थी। दोनों एक दूसरे से बिना बात किए
एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अचानक बिजली कड़की और नूरी एकदम से डर गई और रोहन के गले लग गई। रोहन भी नूरी को गले लगाते देख उसे टाइट हग कर लिया। धीरे धीरे दोनों का रिलेशनशिप चालू हो गया। अब जब रोहन के फ्रेंड्स रोहन को देखते तो रोहन ज्यादातर समय नूरी के साथ बिताने लगा। दोनों एक ही बेंच पर बैठकर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगे। नूरी रात में भी रोहन के बारे में सोचती रहती थी। नूरी रोहन से बहुत प्यार करने लगी। एक दिन रोहन नूरी से मिलने रात 12 बजे उसके होटल के गेट के बाहर आ गया था। नूरी रोहन को मना कर रही थी क्योंकि हॉस्टल का ओनर ने सभी गर्ल्स को हॉस्टल से बाहर जाने को मना कर रखा था। रोहन नूरी को कॉल करके हॉस्टल के बाहर बुलाता है। नूरी रोहन से मिलने हॉस्टल के बाहर गेट पर जा रही थी। रोहन नूरी को बार बार मना रहा था। वो उसे पब में ले जाना चाहता था। नूरी रोहन को मना कर रही थी क्योंकि वो नहीं आ सकती थी, लेकिन रोहन की बार बार रिक्वेस्ट करने पर नूरी मान गई। नूरी ने कहा कि 1 घंटे में मुझे यहाँ वापस आना होगा क्योंकि यहाँ का जो ओनर है अगर उसे पता चला मेरी पेरेंट्स से कंप्लेंट कर देंगे। रोहन नूरी को कहता है कुछ नहीं होगा, सिर्फ 45 मिनट में तुम्हें यहाँ वापस छोड़ दूंगा मैं, ओनर को कुछ पता नहीं चलेगा। नूरी रोहन की बात मानकर बाइक पर बैठ गई। रोहन बाइक चलाकर नूरी को पब में ले आया। वहाँ काफी एंजॉय कर रहे थे नूरी और रोहन। थोड़ी देर में रोहन वहाँ ड्रिंक करने लगा और नूरी को भी पीने को कह रहा था। नूरी उसे मना कर रही थी, लेकिन रोहन ने नूरी को वोडका पिला दी। वो पीने के बाद नूरी को होश ही नहीं रहा। रोहन भी नशे में था। नूरी नशे में होने की वजह से उसका फायदा उठाया। रोहन नूरी को एक रूम में ले गया। नूरी को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रोहन नूरी से सेक्सुअल रिलेशन बना रहा था। जब सुबह हुई, नूरी की आंख खुली तो वो किसी रूम में थी और एकदम से चौंक गई और सोचने लगी कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तो रात को रोहन के साथ पार्टी में थी। नूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। उसने रोहन को कॉल किया तो रोहन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नूरी तुरंत उस रूम से निकलकर हॉस्टल चली गई और वहां जाकर अपनी रूममेट फ्रेंड को बताने लगी कि उसकी फ्रेंड नूरी की बात सुनकर शॉक हो गई और कहने लगी रोहन ने तेरे साथ खेला है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। नूरी उसे कहती है नहीं, रोहन मुझे धोखा नहीं दे सकता। नूरी सोच रही थी लेकिन रोहन का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। थोड़ी देर बाद नूरी को रोहन का फोन आता है। नूरी फोन उठाकर हेलो बोलती है। रोहन कहता है नूरी तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई। नूरी कहती है रात को तुम कहाँ चली गई थी। नूरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोहन कहता है तुमने रात को कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें होटल में ले गया और वहाँ रूम में तुम्हें लेटा दिया क्योंकि मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहाँ अगर चौकीदार देख लेता तो ओनर को बता देता। नूरी कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना। रोहन कहता है हाँ यार, पर ये तुम क्यों पूछ रही हो। नूरी कहती है मुझे तुमसे मिलना है। रोहन नूरी से उसी गार्डन में मिलता है जहां उसे पहले बुलाया था। नूरी रोहन से कहती है वादा करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। रोहन कहता है इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। ओके, मैं वादा करता हूँ
तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद नूरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो रोहन को बताना चाहती है। नूरी रोहन को मिलने बुलाती है और कहती है गुड न्यूज है। रोहन कहता है कैसी गुड न्यूज? नूरी कहती है मिलके बताऊंगी। लेकिन रोहन कॉल पर पूछता है, नूरी नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। नूरी बहुत खुश थी, वो माँ बनने वाली थी। नूरी रोहन से पार्क में मिलती है। रोहन कहता है अब तो बता दो क्या गुड न्यूज थी। नूरी कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रोहन ये सुनकर हैरान हो जाता है। नूरी उसे कहती है क्या हुआ? रोहन नूरी को अबॉर्शन करवाने को कहता है क्योंकि रोहन को अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी। नूरी रोहन की बात सुनकर कहती है पर यह हमारा बच्चा है और तुम ये क्या कह रहे हो? नूरी अबॉर्शन करवाने से इनकार कर देती है। रोहन वही गुस्से में नूरी को छोड़ के चला जाता है। नूरी उसे रोकती है लेकिन रोहन नहीं रुकता, वो चला जाता है। नूरी रोहन से बहुत प्यार करती थी, ये जानते हुए भी रोहन ने उसके साथ गलत किया। नूरी उसे भूल नहीं पा रही थी। कुछ दिन से नूरी उसे कई बार कॉल कर चुकी थी लेकिन रोहन कॉल नहीं उठा रहा था। अगले दिन नूरी कॉलेज गई। वहां रोहन से बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन रोहन अपना ध्यान इस कदर नूरी से हटा रखा था जैसे उसे जानता ही नहीं। रोहन जब अपने फ्रेंड के साथ पार्क में था, नूरी वहां आकर रोहन को समझाने लगी। रोहन के फ्रेंड्स चले गए। नूरी रोहन से शादी करने को कह रही थी। रोहन उसकी बातों से परेशान हो गया था। नूरी को धक्का देकर वहां से चला गया, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। नूरी नीचे गिर गई। नूरी के हाथ पर चोट भी लगी लेकिन रोहन को नूरी की कोई परवाह ही नहीं। नूरी दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। उसे रात में रोहन बार बार दिखाई दे रहा था। नूरी रात में नींद की गोलियां लेने लगी। कुछ दिनों बाद नूरी के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसकी फ्रेंड नूरी को हॉस्पिटल ले गई। जब डॉक्टर ने नूरी को देख के बाहर आने लगा तो उसकी फ्रेंड ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अब कैसी है नूरी? डॉक्टर बताता है नूरी की कंडीशन ठीक नहीं है। नींद की गोलियां का ओवरडोज होने की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। नूरी तो ठीक है लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, उसे अकेला मत छोड़ो। उसकी फ्रेंड ये सब सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और नूरी के पास जाती है। नूरी पूछती है क्या हुआ? उसकी फ्रेंड कहती है डॉक्टर तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। नूरी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों में नूरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। उसकी फ्रेंड नूरी को हॉस्टल ले गई। नूरी की कमजोरी देखकर ओनर कहती है जिसने इसकी लाइफ बर्बाद की है वो खुला कैसे घूम रहा है। ओनर नूरी से बात करती है उस लड़के की कंप्लेंट करने के लिए लेकिन नूरी मना कर देती है क्योंकि नूरी ने रोहन से सच्चा इश्क किया था लेकिन रोहन सिर्फ उसके साथ खेलता रहा। ये जानकर भी नूरी उसकी एफआईआर दर्ज कराने को मना कर देती है। ओनर बार बार नूरी को मनाने की कोशिश करती है, नूरी बार बार मना कर देती है। नूरी दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। रोहन का कॉल भी नहीं लग रहा था क्योंकि रोहन ने अपनी वो सिम बंद करके कहीं और चला गया क्योंकि वो सोच रहा था नूरी उसके खिलाफ केस ना कर दे। नूरी पागल सी हो गई थी। उसे लगने लगा उसका बच्चा जिंदा है। ये सब देख के नूरी की फ्रेंड उसे संभालती लेकिन नूरी
अब पूरी तरह पागल होती जा रही थी उसके प्यार में। उसे कुछ दिनों में पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। आज भी नूरी उसी पागल खाने में है। उसे एक रूम में बंद करके रखा है और उसे वहीं खाना दे दिया जाता है। नूरी उस पागल खाने में अपनी पूरी लाइफ वहीं गुजार रही है और नूरी को अब वहीं रहना अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपको गेमिंग वीडियो देखना या एडवेंचर या हॉन्टेड गेम खेलना पसंद है तो ऊपर मेरे भाई का चैनल का लिंक है, वीडियो को जाके ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।